छोटी बात बताता हूँ, क्योंकि ये दोनों बाजू से बचता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री अभी जो है ये 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दे चुकी है। ये इंडस्ट्री है देश का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, और यही इंडस्ट्री है कि जीएसटी के रूप में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। अब आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री का जो सपना है, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैकबोन जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। अब नंबर बढ़ रहा है, अभी 40% सेल बढ़ा। अब कोई कल मैं कार्यक्रम में था, बोले इतनी गाड़ियाँ होगी तो क्या होगा। क्योंकि पार्किंग के लिए जगह नहीं है, सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हो रही, तो एक नकारात्मक पहलू भी है उसका। नहीं, आप कोई नकारात्मक नहीं है। अच्छा, मैं साफ बोलता हूँ, मेरा अच्छा दिखाई है। ये मैं नागपुर में रहता हूँ, मैंने कानून से अपना घर बनाया, 12 गाड़ियों का पार्किंग है। यहाँ किसी भी बड़े आदमी के घर जाओ, चकाचक इटालियन मार्बल लगा है, 4-4 मंजिले घर है और मर्सिडीज गाड़ी रोड पर खड़ी है। हाँ, रोड पर यही एक समस्या। ये क्यों है? हाँ, आप आपके यहाँ जब अच्छा घर बनाते हो, अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाओ। अभी आप स्पेन में जाओगे, मैं गया था, तो ये जो दिल्ली में जैसे अभी मैं एक जगह 25 मिनट रुका हुआ इंडिया गेट के पास घूम रहा था, तो रोड के अंदर उन्होंने 25-25 हज़ार गाड़ियों के पार्किंग तैयार की है। क्या बात है। तो मैंने उनको बुलाया, अभी आके गए, मुझे स्पेन की कंपनी वाले। मतलब इंडिया गेट के नीचे उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में लुटियन में पार्किंग? मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे डिपार्टमेंट का विषय नहीं है जी। पर आने वाले समय में हमें पार्किंग के लिए ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात, रोड में हमको टनल्स बनानी पड़ेगी, एलिवेटेड रोड्स बनाने पड़ेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हर आदमी गाड़ी चलाता है। अभी मैं नई टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर वो होगा तो आप दिखा देना। एक नई बस ला रहा हूँ। अच्छा, वो बस मैंने टाटा का जॉइंट वेंचर भी करा दिया, हिटैची और इसकी सीमेंस की फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी है। बस की कैपेसिटी है 135 सीटर, और बस जो है ये आ गई बस, ये देखो, ये देखिए बस भी आ गई। तो ये इनोवेशन है, इसमें मैंने मैन ऑफ इनोवेशन कहा। ये 135 सीटर बस है, एयर कंडीशन। सामने एग्जीक्यूटिव चेयर है, चेयर के अंदर सामने लैपटॉप लगा हुआ है, आप वर्क भी कर सकते हो, टीवी भी देख सकते हो। और बस में जैसी एयर होस्टेस है वैसी बस होस्टेस है, और बस में चाय पानी नाश्ता भी है, सब कुछ है। और बस का टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम है। मतलब एक आम आदमी भी वैनिटी वैन, बस देखो, वैनिटी वैन की फैसिलिटी ले सकता है। ये स्टॉप पर खड़ी रही, वहाँ चार्जिंग है, वो चार्जर नीचे आ रहा है, 20 सेकंड में बस जब लोग तो उतरेंगे चार्ज होगी और बस आगे चली जाएगी। मतलब चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भले ही हवाई यात्रा का मजा नहीं ले रहा है, लेकिन इस बस में बैठकर ले लेगा। सर अभी ये बस क्या है, ये पहली सिटी बस है जी। अब ये बस जो है दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, आप लैपटॉप देखते हुए, टीवी देखते हुए, एयर कंडीशन बस, एग्जीक्यूटिव चेयर, चाय पानी नाश्ता, सो के जाओगे तो आप क्यों गाड़ी लेके जाओगे? और सस्ते में, डीजल बस की तुलना में 30% सस्ता टिकट, तो फिर इसी में जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अभी मेरे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल करने से गाड़ियों का उपयोग कम होगा, उससे प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। अभी मेरे साथी अखिलेश यादव जी इसी मंच पर थे, मेरी सहयोगी तारीफ कर रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स की। तो अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि जो इस वक्त जो लंबी लंबी सड़कें और हाईवेज बन रहे हैं वो मॉडल है यमुना एक्सप्रेस वे का। तो हमारा ही मॉडल NHAI उसी आधार पर चल रहा है। चलो वे किसी का भी हो, मॉडल तो चल रहा है ना, आप मान रहे हैं? देखो, अगर आपको सच्चाई सुनना है तो मैं आपको बता देता हूँ प्लीज। देखो, मैं अपनी बात को कभी कहता नहीं। इस देश का पहला BOT प्रोजेक्ट ठाणे भिवंडी बाईपास, ये जब महाराष्ट्र में मंत्री था तब मैंने बनाया जी। तो पहला BOT प्रोजेक्ट वो हुआ। दूसरा, उसके बाद वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई, ये पब्लिक कैपिटल से खड़ा करके पहला शुरू हुआ, वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और दैट इज़ द स्टार्टिंग। अटल जी ने मुझे बुलाया था, मेरी उम्र 34 साल की थी तब मुझे उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य दिया, वो योजना मैंने बनाई। तब से आप इनोवेशन कर रहे हैं सरकारों में? देखो, इनोवेशन में हमको पहले बता दूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, इंजीनियर नहीं हूँ, और मैं बहुत विद्वान भी नहीं हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान होता है। सर ये कुछ करने की इच्छा चाहिए जी। देखो मैं 75 का इमरजेंसी में हायर मैट्रिक में था और मेरी घर की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, और मैं थोड़ा फर्स्ट क्लास में पास होता था। पर जैसे वो इमरजेंसी लगी, घर बाहर के लोग जेल में गए,
तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लगा और मेरा नुकसान ये हुआ कि मुझे मैट्रिक में 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। इंजीनियरिंग के एडमिशन तो मिलने की बात ही नहीं, मैं एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई। अब मुझे 14 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट नहीं डिलीट मिली है, और 7 डिलीट मेरी जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में है। अब मैं अभी मेरे खेती में AI इन एग्रीकल्चर लगा है और उसमें मेरे यहाँ वेदर स्टेशन है, ज़मीन का मॉइस्चर कितना गिनने का यंत्र लगा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अमेरिकन सैटेलाइट मेरे खेती के फ़ोटो निकाल कर मुझे भेजती है और वो बताते हैं कि 4 दिन के बाद कौन सा डिसीज़ आने वाला है।